वलीद भाई, हमें कहीं मिल नहीं रहा। कहीं मिल नहीं रहा क्या मतलब? गार्ड ने बताया कि बाहर कोई कार आई थी और उसमें नोमी बैठकर चला गया। नोमी कहीं चला गया? क्या मतलब? मालूम नहीं, ये तो वलीद ने मामला संभाला ये बहाना बना के कि नोमी के बेस्ट फ्रेंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी के पास गया था। मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया बस। शेरीना, उस दिन जो मंगनी में तुमने ड्रेस पहना था वो वलीद ने गिफ्ट किया था। आपको कैसे पता चला? यानी मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। जितनी तुम्हें हैरत हो रही है ना, उससे ज्यादा हैरत मुझे हो रही है वलीद के गिफ्ट देने पर। कितना घुन्ना निकला, पता भी नहीं लगने दिया और सारा मामला अकेले तय कर गया। तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बनाते रहे। भाभी, अब बने बनाए को हम क्या बनाएं? क्या क्या कहा तुमने? सॉरी। खैर, इस खुशी में तो ट्रीट बनती है, वो भी तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ से? मेरी तरफ से क्यों? उससे तो मैं बाद में वसूलूंगी, पहले तुमसे तो वसूल लूं। वैसे आउटिंग का मेरा भी दिल चाह रहा है, चलते हैं। चले? हाँ चलो। मैं पहली दफ़ा अंजी आपी से यूँ झूठ बोलकर बाहर आई हूँ। समझ नहीं आ रहा मैंने सही किया है या गलत। इसमें गलत क्या है? तुमने दोस्ती करके कोई जुर्म नहीं किया, और वैसे भी तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, तुम आजाद हो। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है माही? या अब भी तुम बदगुमान हो मुझसे पहले की तरह? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर मुस्कुरा लो प्लीज। उस वक्त से ऐसे बैठी भी जैसे किडनैप करके कहीं जा रहा हूं। How is it? बहुत मजे का। है मजे का। बहुत यम्मी। क्या हुआ शेरी? कुछ नहीं भाभी, चले किसी और रेस्टोरेंट पे चलते हैं। बल्कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, घर पे ही खाना खा लेते हैं। हाँ चले। खैरियत है? अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भाभी, डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर चलते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान ना हो। प्लीज चले। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अपना, अभी मुकम्मल तरीके से ठीक भी नहीं हुई हो। ऑब्वियसली वीकनेस होगी ना, बीमार रही हो। चले। अकबर, शीना इतना गुस्से में गई है, ये कहीं जाके वलीद भाई और अंजू आपी को तो सब नहीं बता देगी। माही वो किसी को नहीं बताई। और वैसे भी ये बात तो कभी लीक होनी थी। क्या मतलब? माही calm down, खाना तो खत्म कर लो। कुछ देर के लिए भूल जाओगे शरीना यहाँ मौजूद थी, वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। I'm so sorry अकबर, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं जा रही हूँ, तुम खाना एंजॉय करो। अच्छा एक है ना, I'll come with you, let's go. आओ। Excuse me, excuse me, गाड़ी लाते हैं। कुछ हुआ है शेरीना?
कुछ नहीं। मुझे तुम रिलैक्स नहीं लग रही हो, परेशान लग रही हो। नहीं, खर्चक। चल। माँ हम नहीं दिखाई दे रही घर पे। दर्जी तक गई है, कैसे? खुद ही गई है कैब लेके। कह रही थी एक दो और काम भी निपटाने हैं। तो आप नौमी से कह देती कि वो उसको ड्रॉप कर देता और फिर मुझे बता देती, मैं ले लेता उसे। क्यों परेशान हो रहे हो? बच्ची वो है न, गई है, आ भी जाएगी। नौमी का दिमाग कुछ दुरुस्त हुआ? उसका दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। तुम सबकी परेशानी अब छोड़ दो। वो कोई ना समझे छोटा बच्चा तो है नहीं, इतना सब कुछ हो जाए और वो कुछ सोचे भी ना। सोचेगा तो जरूर। आप माही को कॉल करके पूछें कहाँ है वो। बस अब तो आने वाली हो गई, क्या हो गया है? सबकी परेशानी क्यों ले रहे हो? अपने आप को भी कुछ टाइम दो, अपने बारे में सोचो। क्यों, मुझे क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि मैं खुद जहांगीर अंकल से बात करूं, कैसी बात? तुम्हारे रिश्ते की। अंजू, ऐसा हरगिज नहीं करेंगे आप। क्यों क्यों ना करूं मैं? शादी नहीं करोगे? सारी जिंदगी कुंवारे बैठे रहोगे? जब वक्त आएगा तो कर लूंगा। और वक्त कब आएगा? जब तुम्हारे बालों में सफेदी उतर आएगी। कोई हर्ज भी नहीं है इसमें, और वैसे भी शादी की कोई उम्र थोड़ी होती है। वलीद, अपने इर्द गिर्द दीवारों को इतना ऊंचा मत करो कि तुम्हारे पास आने वाला तुम तक पहुंच ही ना पाए और पलट जाए। चाय मिल सकती है? मैं चाय ले आती हूँ तुम्हारे कमरे में। सही। शरीना, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। यार क्यों फजूल का तमाशा बना रही हो? बात तो सुन लो मेरी। मैं तमाशा बना रही हूँ कि तुम अपना तमाशा खुद बना रही हो माही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माही कि जो देखा है या जो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है वो सब झूठ है या धोखा। यार तुम गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए, इसीलिए उसने मुझे डिनर पे इनवाइट कर लिया। अच्छे दोस्त हैं? माही, तुम जिसको दोस्त बोल रही हो ना, वो दुश्मनी के भी काबिल नहीं है। शरीना, वो बहुत बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गया। वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी पुरानी सारी बातों के लिए, सारे मिसबिहेवियर्स के लिए उसने सॉरी कह दिया अपना। और क्या बोलो उसको? अच्छा, तो तुमने उसकी ये सारी बातों पे यकीन भी कर लिया? हाँ, जरूरी तो नहीं ना कि भटका हुआ इंसान हमेशा भटका हुआ रहे। ये धोखा तुम अपने आप को दे सकते, पर मुझे नहीं। शरीना, आओ आओ वलीद आओ। सामने पे आओ। वालेकुम सलाम, बैठो।
मैं अभी थोड़ी देर पहले मिसेस मुराद शाह से ही बात कर रहा था। आज उनकी तरफ डिनर है, उसी की याद दिलाने के लिए उन्होंने कॉल किया था। तुम तो उनसे गालिबन मिल चुके हो ना डिनर पे? जी, खासी डिटेल में उनसे गुफ्तगू हुई थी। काफी प्राउड खातून है और उनका बेटा शरीना की यूनिवर्सिटी का कोलीग है। एनीवे, तुम्हें पता तो चल गया होगा कि टेंडर हमें मिल गया। कांग्रेचुलेशन सर। तुम्हें भी वलीद, ये सारी तुम्हारी मेहनत है। ये तो मेरा फर्ज है। इस कंपनी के लिए जो हो सकेगा मैं करूंगा सर। मैं तुम्हारे खुलूस की कदर करता हूँ। बस सर अल्लाह की मेहरबानी है। वो चाहे तो बंद रास्ते भी खोल देता है और अगर ना चाहे तो खुले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ऑलराइट, खुश रहो। अरे नहीं शबीर साहब, इट्स अ टीम वर्क। आपकी भी मेहनत है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलो, ओके ओके ओके, गुड। यस, आओ यूसुफ, बैठो। आपसे कुछ बात करनी थी। फ्री हैं तो सोचा मैं आ जाता हूँ। क्या बात है, खैरियत है सब? तुम परेशान लग रहे हो। आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाता। नहीं, इट्स फाइन, बताओ। नोमी के बारे में कुछ बताना था आपको। यूसुफ, मुझे खुल के बताओ क्या बात है। वलीद भाई, नोमी भी उसी गैंग का पार्ट है जिस गैंग के बारे में मैंने आपको बताया था, यासिर का गैंग। इसका मतलब है हमारा डाउट सही था। जी यूसुफ, और क्या इन्फॉर्मेशन है? कैसा गैंग है, कितने लड़के हैं, किस हद तक क्रिमिनल है? कहाँ से आ रहे हो? हाँ, भाई मैं यही दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ऐसे कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ इस टाइम तुम्हारी महफिलें सजती हैं? वलीद भाई, नोमी कहीं मिल नहीं रहा। गार्ड ने बताया कि बाहर कोई कार आई थी और उसमें नोमी बैठ कर चला गया। मिट्टी डालने जो हो गया सो हो गया। बट ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, वो क्यों इंटरफेयर कर रही है? तुम जिससे चाहो दोस्ती करो, मोहब्बत करो, उसे क्या है? पता नहीं, वो तुम्हें चीटर समझती है कि दोस्ती के चक्कर में तुम मुझे चीट कर रहे हो और बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो मेरे साथ। ना ही मैं तुम्हारे सामने। कितना बदल गया हूं। She's just jealous. That's all. जेलस? हाँ, ना ही ये बात तुम्हें बुरी लगेगी जरूर, लेकिन शरीना जैसी एक खुद पसंद लड़की अपने आप को इग्नोर होते हुए नहीं देख सकती। मेरा तुम्हारी तरफ आना, तुमसे दोस्ती करना, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। Anyway, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं नकलायर या चीटर हूं, ठीक है,
मैं अब तुझसे नहीं मिलूंगा। लड़का कभी नहीं सुधरेगा। गीला तौलिया, क्या हाल किया हुआ है कमरे का। धोबी से आए थे अभी कपड़े, सब उछोड़ के रख दिए, इसका कोई हाल नहीं है। पैसे इतने पैसे ये नोमी के पास आए कहां से, और इसने ये छुपा कर क्यों रखे हैं? ये नोमी क्या कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? शीना देखो, इस तरह मत करो, मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी माही। अच्छा तो अब मैं किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकती। ओह फ्रेंडशिप, वो घटिया इंसान तुम्हारा 2 दिन में दोस्त बन गया। शीना माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। बुरा लग रहा है ना तुम्हें उसके लिए? यार ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो हमारे बारे में। मैं दुआ करती हूँ माही कि जो तुम कह रही हो वही सच हो। अकबर शाह की दोस्ती तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी महम। हाँ मगर तुम नुकसान बहुत उठाओगी। अकबर ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मुझसे जेलस हो रही है। ये तो नहीं तलाश कर रहे तुम? आपके पास ये कहाँ से आए? इसका मतलब है आप मेरे रूम की तलाशी लेती हैं? तलाशी नहीं ले रही थी, मैं कपड़े समेट रही थी तो मुझे मिला इतनी रकम कहाँ से आई है तुम्हारे पास, बताओ मुझे। आप भी वलीद भाई की तरह मुझ पे शक करने लगी हैं। पहले शक था, अब यकीन हो गया। तुम जिस रास्ते पे निकल पड़े हो ना नोमी, ये तबाही की तरफ जाता है। मगर मैंने क्या गलत किया है? मैं मेहनत करके पैसे तो कमा रहा हूँ बस। इस हराम की कमाई का तुम मेहनत से कमाया कहते हो? डकैती करना, पर्स सीलना, फत्ता रहना, ये हलाल है तुम्हारे लिए? हा? ये राह फांसी के तख्ते पे ले जाती है नोमी। तुम जैसे कितने बड़ा बनने की ख्वाहिश में पैरों की धूल बन के रह गए। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो नोमी। तुमने पैरों की धूल नहीं बनने देंगे, समझे? मैंने फैसला कर लिया है, तुम यहां नहीं रहोगे, तुम बाहर जाओगे। यहां नहीं रहोगे तुम। अंजू कहीं जा रही हो या मेरे साथ आ रही हो मिसेस मुराद अली शाह की इनविटेशन पे? नहीं बाबा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अंजू आपी को देखने। क्या हुआ अंजू को? बेहोश हो गई थी अभी हॉस्पिटल में। अगर तबीयत इतनी खराब है तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, मेरी माहम से बात हो गई थी, उनकी तबीयत अब काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, वहाँ जाके मुझे अपडेट देना ज़रूर उसकी तबीयत के बारे में। श्योर बाबा। ठीक। ओके। शरीना, तुम्हारी तबीयत खुद खराब है, ड्राइवर के साथ चली जाओ। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं कि इस्लामाबाद कब जा रही हैं? पैकिंग हो गई आपकी? हाँ फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, मैंने सोचा पहले वो बनवा लूँ फिर जाऊंगी। मतलब जाएंगी ज़रूर आप? हाँ क्या करूँ, मम्मी पापा मिस कर रहे हैं। चलें ठीक है। तुम इत्मीनान से जाओ और अंजू की तबीयत कैसी है मुझे बताना कॉल करके। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
भाई क्या हुआ आप ही को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? भाई बताएं ना प्लीज। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब तबीयत बेहतर है। मैं उनसे मिल लूं? अभी स्ट्रेस से बाहर आई नहीं हो। डॉक्टर ने नींद की दवा दी है, आराम कर रही है। अब बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल उनसे ना मिलो। आपने तो अच्छा खासा तकल्लुफ कर दिया मिसेस शाह। नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा, मुझे तो बहुत मुसरत हुई आपके आने की। इतने अरसे बाद तो इस तरह से दोस्ताना माहौल में बैठकर बात करने का मौका मिला है। ये तो है। अंकल शरीना को भी ले आते साथ। हाँ बेटा, वो कहीं और डिनर पे इनवाइटेड थी, वरना जरूर आती। मुझे तो खबर भी नहीं थी कि तुम लोग यूनिवर्सिटी के कॉलीग्स हो। मैं भी हैरान हूँ कि आपको इस बात का इल्म नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट बच्चा है आपका, बिजनेस माइंडेड। इसका तो ज्यादातर फोकस अपनी स्टडी पर है। माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है मेरा बेटा। स्टडी से अगर इसे टाइम मिले तो बिजनेस को देता है। वैसे मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। आज तक मेरे बेटे ने मुझे मायूस नहीं किया। ऐसे ओबीडियंट बच्चे आजकल कहाँ होते हैं। खुश नसीब है आप। औलाद अगर फर्माबरदार और नेक हो तो नस्लें संवर जाती हैं, और यही औलाद अगर बिगड़ जाए तो माँ बाप को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देती। ठीक कह रहे। डू गुड बेटा, एंड गुड विल कम टू यू। थैंक यू अंकल। खुश रहो। आप कुछ लेना? नहीं या बस मैं लिया, खा रहा हूँ। थैंक यू। हुआ क्या था अंजू आपी को? किस बात का स्ट्रेस लिया उन्होंने? वो ही नोमी को लेकर। मगर वो इस तरह करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बहुत हर्ट किया है नोमी ने। उससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। उम्मीद जब टूटे तो तकलीफ तो होती है। एनीवेज, ये वलीद कहाँ पर है? अंजू आपी की दवाइयाँ लेने गए हैं। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ। जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अंजू आपी का ख्याल रखना प्लीज। नोमी की वजह से बहुत डिप्रेशन में है। और अभी तो उन्हें तुम्हारे बारे में भी नहीं पता। क्या मतलब? मेरा क्या नहीं पता? मैंने क्या किया है? अभी कुछ किया तो नहीं है, लेकिन जो करने जा रही हो। क्या करने जा रही हूँ मैं? अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो तुम, उस फसूल आदमी की बातों में आकर, जो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। शरीना तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसको अप्रिशिएट करने की जगह हम उसको बार बार उसका माजी का हवाला तो नहीं दे सकते ना। वो नहीं बदला माही, सिर्फ तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा है। माही तुम उसको इतना नहीं जानती हो जितना मैं उसको जानती हूँ। शरीना क्या ये पॉसिबल है कि हमारी दोस्ती के बीच ये अकबर शाह का टॉपिक ना निकले? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो माही, और तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। आगे तुम्हारी मर्जी है। बाय। जा रही हो? हाँ। अच्छा।
अंजू बहुत मुतमईन हो जाती हैं तुम्हारे आने से। सिर्फ अंजू आपी? अंजू आपी का नाम लेना जरूरी था? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अंजू का कंधा इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन अगर कर भी लो तो कोई हर्ज तो नहीं है। अब इतना बुरा जमाना भी नहीं आया मुझ पे कि जनाना कंधे का सहारा लूं। अपने जज्बात का इजहार करना आता है मुझे। खैर सीरियसली, तुम्हारे आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। अंजू का भी दिल बहल जाता है। और खैर, अंजू काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। माहम भी स्टडीज़ में बिजी है। कैसे बताऊं वलीद कि उसके सर पर स्टडीज नहीं, अकबर शाह का पुत सवाल। एनीवेज, मैं चलती हूँ। मामा जान, आपने थोड़ी जल्दी नहीं कर दी जहांगीर अंकल से बात करने में? तो क्या 5 साल बाद बात करनी चाहिए थी? तुम्हारे लिए जहांगीर अहमद अपनी बेटी को बिठा कर रखेगा। हजारों उम्मीदवार होंगे उस अमीरजादी के, करोड़ों की मालिक है वो। जब भी तो इस सोने की चिड़िया पे वलीद हसन की नजर पड़ी हुई है। ये भी तो एक मसला है। तुमने खुद बताया है कि वलीद उसमें इंटरेस्टेड है, तो ये मामला गंभीर हो सकता है। मामा जान, जहांगीर अंकल इतने भी बेवकूफ नहीं है। हाँ, वो बेवकूफ नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बहुत ज़हीन है वो, और हीरे की पहचान है उसे। नॉनसेंस। तुम्हारा ये चेंज ओवर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी ये शरीफ होने की एक्टिंग ने माहम को सच में इम्प्रेस कर दिया है। तुमने तो पूरी तरह उसे शीशे में उतार लिया है। मुझे तो शक होने लगा है कहीं तुम सचमुच बदल तो नहीं गए, है ना? ऐसे मैं भी काफी एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे तो बेवकूफ लगती है माम, जो तुम्हें ना पहचान सके। क्या खेल खेल रहे हो तुम माहम के साथ? I'm sorry. Once again. देखो, अगर ये कोई चीप जोक है तो इसे बंद करो, और अगर ये कोई साजिश है तो बाज आ जाओ, क्योंकि मैं माहम को किसी साजिश का शिकार नहीं होने दूंगी। Excuse me. कैसा जोक? कैसी साजिश? शरीना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और ये क्या तुम हर वक्त मुझे गलत बोलते रहती हो? क्या गलत हूं मैं? गलत को गलत ही कहते हैं, और चीप को चीप ही कहते हैं। अब तुम ज्यादती कर रही हो शरीना। ज्यादती मैं कर रही हूँ कि तुम माहम के साथ कर रही हो? देखो, अगर तुमने उसे कोई भी नुकसान पहुंचाया ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर नशर करूंगी कि पूरी दुनिया दिखेगी। उसे रोक सको तो रोक लो। यूं भी तुम किसी को हसीन ख्वाब देखने से रोक नहीं सकती। माहम को तुम जैसे घटिया लोगों की पहचान नहीं है, और वो तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं देख रही, एक अंधी खाई की तरफ बढ़ रही है, और उसे रोकना मेरा फर्ज। बस शरीना, बस। आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना क्या कर लोगी तुम? सच सुनने की आदत नहीं है तुम्हें? सच। तुम जो बकवास करो वो सच है? हाँ, वो ही सच है, और तुम सिर्फ घटिया और फजूल इंसान ही नहीं, बल्कि इंसान की शक्ल में भेड़िया हो। शरीना, स्टॉप इट।
ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही हो? तुम क्यों मेरा तमाशा बना रही हो सबके सामने? मैं तुम्हारा तमाशा बना रही हूँ या ये तुम्हारा तमाशा बना रहा है? शरीना प्लीज जस्ट स्टॉप इट। भाई तो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम उंगली पकड़ के चलाओगी। मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। मैं चलती हूँ। शरीना स्टॉप इट। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही हो? तुम क्यों मेरा तमाशा बना रही हो सबके सामने? मैं तुम्हारा तमाशा बना रही हूँ या ये तुम्हारा तमाशा बना रहा है? शरीना प्लीज जस्ट स्टॉप इट। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम उंगली पकड़ के चलाओगी। मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। आप ही, अब तक आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें क्या परवाह मेरी नाराजगी? मैं शर्मिंदा हूँ। रहने दो, पता है एक दिन तुम शर्मिंदा होते हो, दूसरे दिन उसी टगर पर चढ़ पड़ते हो। रखो अपनी हराम की कमाई जो तुम मेरे हाथ में देते थे, और मैं संभाल संभाल के तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही। आप ही, क्या आप ही? हराम की कमाई से शादी नहीं होती, सिर्फ बर्बादी होती है नोमी, बर्बादी। आप ही मुझे माफ कर दें, मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे अब्बू के जाने के बाद मैंने कितने प्यार से तुम्हें पाला है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए इतने ख्वाब देख रखे थे। और तुम्हें क्या लगता है अब्बू चाहते तो क्या बड़ी बड़ी कोठियां बंगले नहीं बना सकते थे? जिस पोजीशन पे वो थे ना नूमी, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हराम की कमाई का एक निवाला हमें नहीं खिलाया। कितने सुकून से रह रहे थे हम सब लोग। तुमने ये हराम की कमाई मेरी हथेली पर रख के नूमी मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे तुमने बिल्कुल ही तोड़ दिया। बस आपकी मुझसे गलती हो गई। गलती? नूमी गलती एक बार होती है, बार बार आदतन दोहराए जाने वाले अमल को ना जुर्म कहा जाता है। अब तो सईद साहब की तरफ से भी धड़का लगा रहता है। सिर्फ अब्बू की इज्जत और शराफत की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया था। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। रिश्ता कायम रहेगा तो? आपका मतलब क्या है? सईद साहब उखड़े उखड़े से रहने लगे, और उस दिन वाली तुम्हारी हरकत उसने जाहिर है उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता ये रिश्ता खत्म करने, हरगिज नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मैं दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आप ही प्लीज मुझे माफ कर दें। आप ही प्लीज मुझे माफ कर दें। आप ही आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज आप ही।